Praise God. Praise God. हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा उनके जलाल के जोरदार ताली बजा के कलाम से Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise. मैं माइक इसलिए छोड़ता हूँ, शायद आप ये ना कहें कि भाई साहब जो है वो तो माइक में बोल रहे हैं, हम बगैर माइक के हैं। So, खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से क्या कर, खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कुछ अहकामात ऐसे हैं खुदावंद के पाक कलाम में जिनके साथ वादे हैं। आमीन। मैंने जो रेफरेंस शुरू में पढ़ा था, जब हम खुदा के कलाम की मीटिंग का मैंने स्टार्ट किया, बुक ऑफ एक्सोडस में, कि तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन को खुदावंद का सब्बत मानकर तुम्हें क्या करना है, उसकी इबादत करनी है। आमीन। सो वहां पर हमें उस हुक्म के अंदर खुदावंद का वादा जो नजर आता है। वहां पर लिखा है, फिर मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा, बरकत दूंगा। प्रेज गॉड। चर्च माइट बी समटाइम हम समझते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम जितनी भी ये मटीरियलाइज आइटम्स हमारे पास होती हैं, हम शायद उन्हें ही बरकत समझते हैं। लेकिन चर्च याद रखिएगा, सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो आपकी औलाद है। प्रेज गॉड। आमीन। नाली है। प्रेज गॉड। घर में दे ना अगली किस्म, वैसे भी इसको बात है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो सबसे बड़ी बरकत जो है वो हमारी औलाद है। और औलाद के लिए खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तो मैं जमीन पर तेरी उम्र क्या करूंगा, दराज करूंगा। आमीन। सो खुदावंद के कलाम के अंदर आपके साथ वादे हैं। सो जरूर है जब हम उन वादों को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो जैसा साम 91 के अंदर मैंने गाया कि तेरे हथियार होंगे खुदावंद की वफादारी। प्रेज गॉड। हमने खुदावंद अपने खुदा के हमेशा वफादार है। डोंट केयर अबाउट एनीवन। क्योंकि हम जब भी खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में आते हैं, तो यस, हम चर्च में आए हैं पास्टर साहब से मिलने नहीं, अपनी किसी फ्रेंड से मिलने नहीं, किसी और शख्स से मिलने नहीं, हम जिंदा खुदावंद से मिलने आते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। आए खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। लास्ट टाइम याद है किसी को क्या हमने सीखा था जी? किसी को याद है? पैरन तो याद होना चाहिए। मदर्स डे के बारे में, गॉड की मदर। प्रेज गॉड। यहाँ पे वो बहनें भी हैं जो माएँ हैं, वो बेटियां भी हैं जिनके लिए हम ईमान रखते हैं। खुदावंद उन्हें भी ये बरकत देगा इन देयर टाइम। आमीन। उनके टाइम के मुताबिक खुदावंद उन्हें भी बरकत देगा। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। साढ़े दिल से पता नहीं कौन है। टॉपिक में बताता है, इन्फ्लुएंस था हमारा टॉपिक। आमीन। स्पेशल डे था, मदर्स डे। मदर्स ने पता नहीं क्या सिखाया होगा अपनी बेटियों को। आए खुदावंद के पाक कलाम से देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, द एटीट्यूड फॉर द जीसस क्राइस्ट हैड। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह का। आमीन। द एटीट्यूड दैट जीसस क्राइस्ट हैड। खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे कितने जिनके पास बाइबल है, जरा प्लीज अपनी बाइबल दिखाएं जो अपने कलाम को लेकर आए हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। अपनी बाइबल प्लीज दिखाएंगे। हालेलुया। अपनी हार्ट बुक दिखाइएगा। कितने हैं जिनके घरों में है? मैं हर दफा कहता हूं, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है। तो रोशनी तो घर छड़ आए मां, रोशनी तो हम घर में छोड़ आए हैं। इट मीन्स वी आर वॉकिंग इन अ डार्कनेस। आपको कहीं भी इब्लीस पकड़ सकता है। भाई तब प्लीज आप इस साइड बैठेंगे। नवीन भाई आप प्लीज इधर आ जाइए सारे प्लीज।
आगे आके बैठने की जगह है प्लीज, आगे भी जगह है। भाई निमित आप भी आगे बैठे प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन। तेरा कलाम मेरी राह, मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उस कलाम को हम घर में छोड़ आते हैं। हाउ वी वॉक विद लॉर्ड, कलाम जो है वो हमेशा अपने साथ रखा करें। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब हम किसी बर्थडे पे जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वो बर्थडे गिफ्ट जो है उसे घर छोड़ आए। कभी ऐसा हुआ है? अगर कभी ऐसा हो ना भूल जाए तो छेती छेती गड्डी पिछा मोड़ दी दी है, वो गिफ्ट का घर भूल रहा है, मतलब बेइज्जती हो जाएगी। इंसानों की फिक्र करते हैं, व्हाट अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो बादशाहों का बादशाह है, हम उसे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, हाउ मच वी रिस्पेक्ट हिम। सो कोशिश किया करें प्लीज जब आप खुदाम के घर में आते हैं तो खुदाम का कलाम जिसे खुदाम ने आपको दिया, चाहे वो आपके पास उर्दू में है, पंजाबी में, भाई जॉब के लिए मैंने बाइबल जब मुहैया करनी है पंजाबी की, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, यूथ के बच्चों को ऑलरेडी इंग्लिश बाइबल जो दी गई है। सो प्लीज आप कोशिश किया करें आप अपनी बाइबल को साथ लेकर आए। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ गॉड। खुदा के पाक कलाम से देखेंगे पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, chapter 2 from verse 1 till 5, Philippians chapter 2 from verse 1 till 5, हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। अगर आपने निकाल लिया है तो आप आमीन कह सकते हैं। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो आप सामने जो है वो स्क्रीन पे दे सकते हैं। थैंक यू ब्रदर काशिफ, गॉड ब्लेस यू आपकी सर्विस के लिए। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 till 5, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जा समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, आज जो रेफरेंस जो आयात जो है वो पढ़ी गई खुदा उनके पाक कलाम में से, हमारे जो गोल्डन वर्स है, जो अकॉर्डिंग जिसका टाइटल मैंने दिया है वो 5वीं वर्स है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मैं इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम में पढ़े, मैं थोड़ा सा पसे मंजर जो है उसकी बैकग्राउंड जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये रेफरेंस जो आपके सामने पढ़ा गया फिलिपियंस चर्च जो है या फिलिपियों की कलीसिया जो है, ये यूरोप की जो है, ये यूरोप की सरजमीन पर वो पहला चर्च है, ये वो पहला चर्च था जिसे खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने जो है फिलिपी शहर में कायम किया। आमीन, आई रिपीट इट। यूरोप की सरजमीन में या यूरोप के अंदर जो है, जो सबसे पहला चर्च खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने जिसकी बुनियाद रखी, जिसे कायम किया, वो फिलिपियों का चर्च है जो फिलिपी शहर के नाम से बसता है, जो फिलिपी शहर के नाम से जो है वो मंसूब किया गया, जिसे हम फिलिपियंस या फिलिपियों का खत जो है वो कहते हैं। आमीन। सो ये सबसे पहला चर्च था। जब खुदा जो है खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को ये खत लिखता है, in that time he was in jail। जब पौलुस ने इस खत को लिखा तो पौलुस रसूल जो है वो जेल में था।
आमीन। चूंकि पौलुस जो है वो जेल में था और उस टाइम में बहुत सारे ऐसे खादमीन उठ खड़े हुए जिन्होंने पौलुस की मुखालफत की। आमीन। उस टाइम में कलीसिया में, चर्च के अंदर, फिलिपियों के चर्च के अंदर उन्होंने क्या किया, पौलुस की जो है वो मुखालफत शुरू कर दी, क्योंकि पौलुस तो जेल में है। अब चर्च को जो है वो लीड करने वाला प्रॉपर कोई खादम उस टाइम नहीं है। अब वहां पर कुछ खादमीन कलीसिया के अंदर उठ खड़े हुए हैं जो कलीसिया को क्या कर रहे हैं, रॉन्ग तालीम जो है वो दे रहे हैं, रॉन्ग एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं। अब पौलुस चूंकि जेल में है, पौलुस जो है वो कलीसिया के लिए परेशान है। जो उसने कलीसिया में मेहनत की है, उसने जो है वो कलीसिया को क्या किया है, कलीसिया में जान जो है वो मारी है, ताकि कलीसिया जो है वो खुदावन में मजबूत हो, खुदावन में ईमान के अंदर और बढ़े, मसीह का बदन जो है वो और तरक्की पाए। चूंकि जो फाउंडर है, जो बनाने वाला, यस, जब उसकी मेहनत जब वो इस तरह से जाते देखता है या परखंदा होते देखता है, तो हाँ, अगर कोई ट्रू खादम है तो उसे जो है वो उस बात का अफसोस होगा, उसे जो है वो उस बात का रंज होगा, उसे उस बात की तकलीफ होगी। और इसीलिए जब हम पहले की 4 वर्षें जो है वो देखते हैं, खुदावंद का बंदा कलीसिया से रिक्वेस्ट कर रहा है। खुदावंद का बंदा कहता है कि बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमी और रूह की शराकत और रहम और दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। आमीन। दूसरों के अहवाल से मीन्स ये नहीं कि दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर दो, नो। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है, जो कम हिम्मत है उन्हें क्या करो, दिलासा दो। आमीन। जो गिरे हुए हैं उन्हें संभालो। आप कलीसिया के अंदर देखो कि कौन सा ईमान के अंदर वीक है, जो स्ट्रांग है सिर्फ ऐ नहीं देखो मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं, मैं तो रूल कुदरत में भरया होया हूं, ये तो कुछ भी नहीं कर। खुदा उनका बंदा कहता है, उन्हें क्या करो, उनके अहवाल पर गौर करो और उन्हें सपोर्ट करो। आमीन, आमीन। आखिरी बात जो करता है खुदा उनका बंदा, जो हमारी गोल्डन वर्ड्स है जिस पर हम आज सीखेंगे, जिस पर हम बात करेंगे, खुदा उनका बंदा कलीसिया से रिक्वेस्ट करता है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्योंकि आज जब हम चर्च जाते हैं तो वी ऑल आर द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, आमीन। जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हाँ, खादमीन जो हैं, यस, दे आर आवर लीडर्स, वो हमें लीड करते हैं, वो हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी रहनुमाई करते हैं, बट वी आर द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, आमीन, आमीन। सो इसलिए खुदावंद का बंदा चर्च से जो है वो रिक्वेस्ट करता है, कलीसिया से रिक्वेस्ट करता है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरा सिस्टम है, जब यीशु के मजाज पर गौर कर रहा था तो यीशु के मजाज के अंदर we found a lot of things। प्लीज जो बात में आगे प्लीज बैठें। यीशु मसीह के मजाज के अंदर हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मजाज के अंदर जब उन्हें काउंट करेंगे खुदावंद यीशु मसीह का मजाज, तो देयर आर द लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कुछ चंद जो है वो बात करूंगा, लेकिन सीखेंगे हम एक ही बात पर आज गौर करेंगे। सबसे पहली बात है, खुदावंद के मजाज में मोहब्बत है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद के मजाज में मोहब्बत है, जिसका हम खुदावंद यीशु मसीह के जुबान मुबारक से हम सुनते हैं कि
तुम में से कौन ऐसा है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देता है? नो वन। आज मां अपने बेटे के लिए जान नहीं देती, बाप अपने बेटे के लिए शायद जान नहीं दे सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। कभी ऐसा हो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, माइट बी, अगर मेडिकली कभी जरूरत पड़े तो शायद कोई किडनी को देनी पड़ जाए, एक कदी होते थे, लेकिन जान वाला नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबिलिटी है, माइट बी कहीं पर आपको ब्लड डोनेट करना पड़ जाए, किडनी डोनेट करनी पड़ जाए, यस। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देता हूं। प्रेज गॉड। इसी तरह से जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जो मिजाज है उसमें ताबेदारी हमें नजर आती है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो आसमानी बाप ने जब उन्हें इस रूह जमीन पर भेजा ताकि वो हमारे लिए क्या करे, अपनी जान दे। क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त बदन की हालत में थे। जब आप बागी गतसमनी के अंदर देखते हैं तो एज ह्यूमन बीइंग, जब कोई शख्स ये जान रहा हो कि चंद घंटों के बाद मेरे साथ क्या होने को है, तो इंसान होते हुए हम इस बात पर सोचते हैं, हम गौर करते हैं। तो यीशु मसीह ने पता है, जब इंसान होते इस बात का जिक्र किया कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ताबेदारी। आमीन। और इसी तरह से जब आप काना गलील की शादी में देखते हैं तो यीशु मसीह ने जो पहला मौजज़ा किया, पहले मौजज़े के अंदर भी आपको मुकद्दसा मरियम का हुक्म नजर आता है कि हमारे अजीज जिनकी पार्टी में मायों की वाइन जो वो खत्म हो चुकी है, प्लीज डू समथिंग। बेशक खुदावंद के जिस तरह से पाक कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन तले जितने काम होते हैं सब कामों का एक वक्त मुकर्रर है। मरियम ने कहा तो यीशु मसीह ने कहा, आय औरत, मेरा अभी वक्त नहीं आया। आमीन। समटाइम इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी की जाती है। जो लोग टोल में रहते हैं ना, कहते नहीं यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा है कीता सी, जिन्हें बड़ा शौक है पीने का, कहने लै पादरी हमें मना कर देना, यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा ये कीता है। चर्च याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज ट्रेडिशन। जैसे आज के दौर के अंदर हमारा ट्रेडिशन है, अगर हम गर्मियां हैं, अगर गर्मियां चल रही हैं, समर चल रहा है, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स, अपने जो गेस्ट आते हैं घर, उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करते हैं। हम उन्हें कोक देते हैं, हमने स्प्राइट देते हैं, 7 अप देते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग। आमीन। कुछ लोग होते हैं जो कोक स्प्राइट नहीं पीते, हम उन्हें चाय देते हैं। दैट वाज ट्रेडिशन दैट टाइम। आमीन। तो इसलिए खुदावंद ने वो मैं बनाई। और दूसरा चूंकि उसकी मां का हुक्म था, और इट्स नॉट पॉसिबल। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम जो है वो शरीयत को पूरा करने आया है, ना कि रद्द करने आया है। जब चौथा हुक्म है कि तू अपने मां और बाप की इज्जत करना, तो हाँ, वो अपनी मां की ताबेदारी करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, एंड ही डू इट। उसने उस मौजज़े को किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसी तरह से हम खुदावंद की जिंदगी में हलीमी भी देखते हैं। खुदावंद की जिंदगी के अंदर, उसके मजाज के अंदर, देख तेरा बादशाह हलीम है और वो गधे पर सवार है। शाहून की बेटी से कहोगे, देख तेरा बादशाह आता है। और कैसा बादशाह है? दुनिया के बादशाह हाथियों पर आते हैं, दुनिया के बादशाह घोड़ों पर आते हैं। आज के बादशाहों को हम देखें तो दे हैव स्पेशल एयरलाइंस, उनके पास अपने जेट है आज के बादशाहों के पास। लेकिन जो हलीम है वो गधे पर आता है। आमीन। चूंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है, इसलिए वो गधे पर आता है। फिर इसके बाद जब हम यीशु का मजाज देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का मजाज और माफी का मजाज भी, उसके मजाज के अंदर हमें माफी भी नजर आती है। आए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह के मजाज के अंदर माफी है। इसी तरह से जब आप मसीह के मजाज को देखेंगे तो मसीह के मजाज के अंदर आपको गैरत भी नजर आती है।
आमीन। मसीह के मजाज के अंदर आपको क्या नजर आती है? गैरत भी नजर आती है। क्योंकि जब हम खुदावन के पाक कलाम में देखें, जब फकीयों फरीसियों ने खुदावन की हैकल के अंदर उसे बिजनेस पॉइंट बना लिया, तो पाक कलाम के अंदर लिखा है कि उसने क्या किया, एक कोड़ा बनाया अपने कमर कस से, और उसे क्या किया, उसने वहां के उनके सब शॉपिंग जो मॉल जो थे, उन्होंने जो उसे दुकानें वहां बनाई, सबको उलट दिया, और लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। आमीन। इसी तरह से मसीह के जब आप मजाज को देखेंगे तो उसके मजाज के अंदर आपको तरस भी नजर आता है। आमीन। तरस भी नजर आता है। जब उसने भीड़ के हजूम को देखा तो उसने कहा बहुत टाइम हो गया है, ऐसा ना हो कि ये भूखे प्यासे अपने कोई घर भी ना पहुंच पाए, पतरस इन्हें कुछ खाने को दो। आमीन। उसके मिजाज के अंदर हमें तरस भी नजर आता है। जिस टॉपिक पर आज हम सीखेंगे वो है भेड़। उसके मिजाज के अंदर हमें एक भेड़ का करैक्टर भी मिलता है, बेशक शेर का भी है, क्योंकि वो यहूदा का शेर बब्बर है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन भेड़ के मिजाज के मुतालिक आज हम थोड़ा गौर करेंगे। मसीह का मिजाज भेड़ का मजाज भी था। मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 53 वर्स 7। अगर आपने प्लीज क्विकली निकालिएगा, भाई काशिफ आप प्लीज हेल्प कीजिएगा, थैंक यू फॉर योर सर्विस। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 53 वर्स 7। यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब उसकी 7 में आया जी। कोई भी क्विकली प्लीज इस वर्स को पढ़ लीजिएगा, अगर आप निकाले तो आप आमीन कह सकते हैं। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश है। आमीन। थैंक यू सिस्टर। खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद का बंदा यशायाह जो है वो फरमाता है कि वो सताया गया। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 53 वर्स 7 फॉर यू लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह से बर्रा जैसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की आपको भेड़ का कैरेक्टर भी जो है बुक ऑफ इज़ाया के थ्रू आपको मिलता है। जब मैंने इस टाइटल, इस बात पर गौर कर रहा था, तो मुझे चंद अलकार जो है, वो चंद टाइटल जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने या खुदा बाप ने चर्च को या कलीसिया को दिए, तो इनमें एक भेड़ भी है। वैसे तो काफी है, जिस तरह से लिखा है, वो उसकी दुल्हन है। आमीन। ब्राइड ऑफ ग्रूम। और इसी तरह से खुदावंद के पाक कलाम के अंदर चर्च को जो है वो मसीह का बदन भी कहा गया है। आमीन। बॉडी ऑफ क्राइस्ट। फिर खुदावंद के पाक कलाम में आपको जो है वो खुदा का मकदस भी कहा गया है, टेंपल ऑफ द लॉर्ड। प्रेज गॉड। फिर इसी तरह से खुदावंद का गला भी जो है वो कहा गया है। फिर जब आप चर्च को या कलीसिया को देखते हैं तो कहा गया है कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। फिर चर्च को जो है वो भेड़ भी कहा गया है। आमीन। भेड़ पर जब मैं गौर कर रहा था, यार भेड़ खुदावंद ने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि भेड़ डरती है, इसलिए खुदावंद ने भेड़ कहा चर्च को या कलीसिया को, क्योंकि ये खुदावंद के मजाज में है। और इसीलिए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो फरमाता है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। आमीन। क्या करना है हमने? कैसा मजाज रखना है? जैसा मसीह यीशु का था। मैंने आपको उनमें से चंद जो है वो बताए।
لیکن آج جب ہم جو مین غور کریں گے وہ اس بات پر، بھیڑ پر، کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس مزاج کو نہ صرف اپنے میں لیا بلکہ چرچ کو جو ہے اس نے بھیڑ کہا۔ میرے عزیزو، جب آپ بھیڑ پر غور کرتے ہیں، چونکہ بکری میں تو خدا کہہ سکتا ہے اے میریاں بکریاں نے، کہیں پہ لکھا کوئی ایسا بکری کا ذکر، شیپ کا ذکر، گوٹ کا ذکر ملتا ہے کہیں پہ؟ بھیڑ کا ذکر ملتا ہے، یس۔ چرچ کو خدا نے عقاب بھی کہا، میں انہیں عقابوں کی مانند زور دوں گا، ایمانداروں کو جو خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں زور دوں گا۔ آپ کو بھیڑ خداوند نے کہا ہے، بکری نہیں کہا۔ کیوں؟ بھیڑ خداوند نے جو ہے وہ آپ کو اس لیے کہا، جب آپ بک آف جان دیکھتے ہیں تو جان چیپٹر 10 ورس 27 کے اندر لکھا ہے، my sheep hear my voice and I know them and they follow me۔ آمین۔ جان 10 ورس 27 لکھا ہے کہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ میری آواز کو کیا کرتی ہیں؟ پہچانتی ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کیا کرتی ہیں؟ they follow me، وہ میرے پیچھے آتی ہیں۔ آمین آمین۔ بھیڑیں جو ہیں وہ اپنے ہمیشہ چرواہے کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ بھیڑ لیفٹ رائٹ نہیں جاتی۔ کبھی بکریوں کو دیکھیں؟ کبھی ایکسپیرینس ہوا؟ کتنے جو گاؤں میں رہے ہیں؟ تو نہیں رہا، میں پنڈ سے رہے ہیں نا بھائی، جو کوئی ایکسپیرینس ہے بھیڑوں کا، پلیز اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو شیئر کریں گے؟ جی جی پلیز ٹائم ہے۔ بھیڑاں جڑیاں جی مگر چلدی ہیں لائن بنا کے، تے بکریاں کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر۔ تھینک یو ویری مچ بھائی، جو آپ جگہ پنجاب سے انڈیا سے ہیں، اچھا ایکسپیرینس ہے۔ بھیڑیں جو ہیں وہ لائن میں اپنے چرواہے کے پیچھے 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 چلتی جاتی ہیں، لیکن کبھی بکریوں کو آپ دیکھیں گے بھاج کے کدی ادھر نو کدی ادھر نو۔ اس لیے خداوند نے آپ کو بکری نہیں کہا، خداوند نے آپ کو بھیڑ کہا ہے، اور اسی لیے بک آف جان کے اندر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ my sheep hear my voice and I know them and they follow me۔ اس کی بھیڑیں جو ہیں اپنے چرواہے کو پہچانتی ہیں، اور چرچ کو خداوند نے جو ہے وہ بھیڑ کہا ہے۔ آمین۔ بھیڑیں جو ہیں وہ خداوند اپنے خدا کے یا اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اے نہیں کہ ٹاپے کدی ادھر نو کدی ادھر نو۔ کئی دفعہ میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے، میں تے فلانے چرچ گیا، اتھے اینا کا مساسی، واہ واہ واہ۔ اور میں نے کئی ایسے لوگ پائے جڑے اس مسا چ بھی خالی آ جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ اتھے اینا مسا سی، اتھوں مسا ٹوٹتا تو پھر دوجے جگہ تے مسا لین تر پہ گئے نے، ایتھے مسا مک گیا ہم تیجی جگہ تے مسا لین چلی، پھر چوتھی جگہ تے مسا لین جاندے ہیں۔ وہ مسا ہی لبدے رہتے، مسا لبدا بھی نہیں گا، پھر مسا ہی لبدا ہے۔ ہاں، کیونکہ مسا دے پیچھے بھاجدے رہے، مسا تے اسی بھاجدے، مسا تو تم لینے جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بھیڑاں وانگوں کدی بکریاں وانگوں کدی ادھر نو کدی ادھر نو کدی ادھر نو کدی ادھر۔ اس لیے تو خداوند نے چرچ سے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، I know them and they follow me۔ پھر جب ہم پہلی اس کی جو خصوصیت ہے، اپنے چرواہے کی کیا کرتی ہیں؟ پیچھے چلتی ہیں۔ دوسری بات جو ہم بھیڑوں کے اندر دیکھتے ہیں، دودھ بھی دیتی ہیں۔ آمین۔ بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ دودھ دیتی ہیں۔ پاسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کے پاس، جس طرح سے آج کے دور کے اندر ہمارے پاس جاب اپرچونٹیز ہیں، اس طرح سے سورس نہیں ہوتے تھے۔ پاسٹ میں زیادہ تر جو سورس لوگوں کے پاس ہوتا تھا ان کے مال مویشی ہوتے تھے،
they have their source, their animals. आमीन। वो अपनी उस मवेशियों का, चाहे वो भेड़े हैं, बकरियां हैं या गाय हैं, whatever what they have, वो उनके दूध को बेचकर अपनी जिंदगी को जो है वो क्या करते थे, अपनी जिंदगी को गुजारते थे। आमीन। सो बकरियां जो हैं वो उस टाइम दूध देती थी, और सब मैंने सुना है, श्योर नहीं मैं, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बकरी भेड़ों के दूध के मुताबिक मैंने सुना है, शायद अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, गाय का दूध और भेड़ का दूध मैंने सुना है कि इक्वल टू मदर्स नीड। मैंने ये सुना, मैं श्योर नहीं हूं, सुनिया नहीं है गला में बड़िया नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि सम टाइम अगर कुछ बहनें जो है वो किसी भी वजह से अपनी बेबी को, न्यू बोर्न बेबी को फीड नहीं करवा पाती हैं, तो अक्सर जो सीनियर बुजुर्ग घर में कहते हैं चलो फिर गांव का दूध दे दो, क्योंकि आजकल तो हर बोर्ड चल गया ना, ड्राई मिल्क डब्बा, ड्राई मिल्क चल गया, या फिर भेड़ों का दूध जो है उन्हें दें। लेकिन यस, भेड़ें जो है वो दूध देती हैं। तीसरा काम हम भेड़ की खुसूसियत देखते हैं, भेड़ों के बाल जो है वो काटे जाते हैं, जो हमने बुक ऑफ ईसाया के अंदर भी देखा है कि जिस तरह से भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के पीछे खामोशी से चली जाती है। आमीन। सर्दियों में कभी गौर किया, जब सर्दियां होती हैं तो आप जैकेट्स लेने जाते हैं, जब फुल सर्दी पड़ रही तो जैकेट्स हम ढूंढते हैं, कुछ जैकेट्स जो है हमें 15 यूरो की मिल रही होती हैं, वो बड़ी थिक सी होती हैं, लाइट वेदर के लिए तो ठीक है, लेकिन वो बड़ी थिक होती हैं, वो आपको अगर ज्यादा सर्दी पड़ती है तो वो उस तरह से आपको कवर नहीं करेंगे। कुछ जैकेट्स जो हैं वो आपको बड़ी फ्लफी सी, बड़ी सॉफ्टी सी आपको मिलती हैं। आमीन। लेकिन वो जैकेट्स जो हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं, जो फ्लफी होती हैं, काफी सॉफ्ट होती हैं। उनमें पता ज्यादातर क्या होता है, भेड़ के बाल, या नॉर्मल अगर आप स्वेटर्स पहनते तो इससे ऊन भी बनाई जाती है। आमीन। भेड़ के बाल जो है या वो जैकेट्स जो है वो आपको उस सर्दी से महफूज रखती हैं। तीसरी बात, जब हम देखते हैं भेड़ की जिंदगी के अंदर, तो जैसा मैंने पहले कहा कि पास के अंदर क्योंकि लोगों के पास इस तरह से जॉब्स नहीं थी, जिस तरह से आजकल मैं और भाई तैमूर टैक्सी चलाते हुए अपना फैमिली का सिस्टम सीधा कर रहे थे, वहां उस टाइम लोग इन चीजों पे डिपेंडेंट थे, माल मवेशियों पे डिपेंडेंट थे। जब आप इब्राहिम को भी देखोगे तो लिखा है कि उसका गल्ला जो है वो बढ़ता जाता था। आमीन। सो लोग जो है वो इन माल मवेशियों पर डिपेंडेंट थे। इसी तरह से आप जब देखते हैं, एक शख्स था जिसने 7 साल अपने ससुर की खिदमत की थी, पता नहीं की नाम से, ओह थैंक यू, याकूब, जेकब। तो वो क्या करता था, अपने मवेशियों को, अपने गल्ला को बढ़ाने के लिए जब उसके साथ एक्सचेंज होता था बिजनेस, उसका फादर इन लॉ बिजनेस एक्सचेंज करता था, कहता अच्छा कर ला फिर मम्मी अगर इस्तेमाल करना था, तो वो गल्ला उसका बढ़ता जाता। देन ही बिकम अ रिच पर्सन। भेड़ें जो हैं वो आपको और भेड़ें प्रोवाइड करती हैं। आमीन। उस चीज को, उस बिजनेस को बढ़ाती हैं। फिर जब आप भेड़ों को देखते तो हम उनके गोश्त को भी खाते हैं। अगर कोई एक्सपेंसिव बीफ में है या मटन में है, ऑफ कोर्स मजदा तक गांव तक सस्ता ही। पाकिस्तान से पूछे तो कहते छोटा पकाया जी। हाँ भाई, इंडिया पाकिस्तान में भाई जॉब में सही कह रहा हूं, तो कहता है छोटा पकाया जी कि वो डाई को दे जी।
सो हम उनके गोश्त को खाते हैं और सेहतमंद रहते हैं। जब आपको खुदावन ने भेड़ कहा है तो देयर इज द रीजन। भेड़ की लाइफ के अंदर आप जो देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई है, वो दूसरों को देना है। आमीन आमीन। दूध वो दे रही है, आपकी फैमिली के सरवाइव करने के लिए बच्चे वो पैदा कर रही है, आपको गर्मी सर्दी से बचाने के लिए अपने बाल उसके कुतरे जाते हैं ताकि आपको वो प्रोटेक्ट कर सके, आपको जैकेट्स गर्म जो है वो मुहैया कर सके, वो आपको दे रही है। और आपको खाने के लिए तुम में से ऐसा कौन है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे? हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देता हूं। आमीन। भेड़ जो है वो अपने आप को भी कुर्बान कर देती है ताकि आप जो है वो सेहतमंद रह सके, आप तंदुरुस्त रह सके, आप तवाना रह सके, आप प्रॉपर प्रोटीन को हासिल कर सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान नहीं देता, मैं देता हूं। लो मेरा बदन, ये खाओ जो बथेरों के गुनाहों की माफी के लिए दिया जाता है। आमीन। भेड़ जो है वो देती है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। और पौलुस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन आमीन। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। भेड़ को आपने कभी नुकसान करते नहीं देखा होगा किसी को? कभी देखा? चर्च, जो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बागे गतसमनी में थे, तो खुदावंद यीशु मसीह को जब रोमन सिपाही जो है वो पकड़ने के लिए आए तो उनके पास तलवारें थी, उनके पास भाले थे ताकि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ ले। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं तुम्हारे दरमियान रहा तब तुमने कभी मुझ पर हाथ नहीं डाला। मैं क्या चोर हूं या मैं क्या डाकू हूं जो तुम भाले और तलवारें लेकर मुझे पकड़ने आए हो? पतरस ने कहा, पतरस ने क्या किया? पतरस ने कहा खुदावंद का बहुत चहीता था, बड़ा प्यार करता था। आमीन। पतरस जब आप देखेंगे तो पतरस जो है वो हमेशा एडवांस चलने की कोशिश करता हर जगह पर। पतरस ने क्या किया? जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ते हैं, खुदावंद के पाक कलाम देखकर पतरस ने क्या किया? फौरन से एक सिपाही के कान को उड़ा दिया, से काट डाला। खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि पतरस अपनी तलवार म्यान में रख। अगर मैं चाहता, इफ आई वांट, तो बाप से दुर्हास करता कि वो फरिश्तों के क्या करे? 12 तुमन जो है वो भेज देता ते इना चो कोई भी जेड़े मैनू फड़न आए ने जिंदा जांदा ही ना। आमीन आमीन। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हाँ, अगर मैं चाहता तो इन्हां जो कोई बच के ना जाता, वो फरिश्ता तो एक ही बड़ा वे। 12 तुमन कहां पर? एक ही बड़ा है। जब यहरू को बनी इस्राएल जो है, यहरू शहर को फतह करने के लिए गए तो फरिश्तियां की लाइन नहीं सी लगी, एक ही फरिश्ता वहां पर था जिसे यहोशुआ देखता है और यहोशुआ कहता है कि साहब तू किसकी तरफ से जंग लड़ने के लिए आया है? तू हमारी तरफ से आया है या हमारे दुश्मनों की तरफ से? तो फरिश्ता से कहता है कि मैं खुदावंद के लोगों की तरफ से होकर जंग लड़ने आया हूं। आमीन आमीन आमीन। तो लोगों ने जंग की थी जो यहोशुआ के साथ थे,
ਉਹਨਾਂ खूब शहर ਢਾ ਛੱਡਿਆ। किसने जंग की? खुदावन का वो फरिश्ता जो उनके आगे आगे चलता था। आमीन। जिसे खुदावन ने भेजा था, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। इसलिए पतरस अपनी तलवार अपनी म्यान में रख, क्योंकि अगर मैं चाहता तो आसमानी बाप जो है वो फरिश्तों के 12 तुमन भेजता। वो फरिश्ता थे एक ही मान ने, 12 तुमन थे बहुत ने। आमीन आमीन। सो वैसा ही मिजाज रखो जो खुदावंद यीशु मसीह का था। आज खुदावंद यीशु मसीह ने आपको भेड़ कहा है, आपको भेड़ कहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है इन्हां दी शादी सी ते मैं ते 1000 दिता सी, 1000 दा 1000 ही दे गए ने, वो 1000 भी नहीं दे के गए। इनके बेटे की बर्थडे थी, मैंने तो इन्हें पेंट कोट दिया था, साड़ी बर्थडे तो ना कुछ भी नहीं देता। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है गिव एंड टेक की। असी ऐ देता है तो सानू की देता है। यीशु मसीह ने आपको ऐसे ही भेड़ नहीं कह दिया। भेड़ का काम है जस्ट देना, चर्च का काम है देना। चर्च की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यीशु मसीह ने आपको ऐसे ही अपनी भेड़ नहीं कह दिया, वो बकरियां भी कह सकता सी, आपको शायद कुछ और भी कह सकता था, लेकिन उसने जो मिजाज उसका है उसने आपको वही कहा, वो वही चाहता है, क्योंकि उसने क्या किया है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। वो आपको देता है और देता ही रहेगा। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। आमीन आमीन। क्योंकि वो देता है। आमीन। वो देता है और वही एक्सपेक्टेशन, वही क्वालिटी वो चर्च में चाहता है। आमीन आमीन। और चर्च क्यों खुदावन चाहता है कि आप देने वाले? वाई? कभी गौर किया हम कितनों को देते हैं? कभी गौर किया? एक शख्स है जिसे खुदावन ने बरकत दी और उसके साथ वो वादा खुदावन ने ईमानदारों के साथ भी किया, तू कौमों को देने वाला होगा ना कि लेने वाला होगा। आमीन आमीन। That's the blessing, same blessing that's with you church। वही बरकत जो है वो आपके पास है, और वही जो क्वालिटी खुदावंद यीशु मसीह में है, जो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड वो देता है और देता ही रहता है। इसीलिए खुदावंद ने आपको भेड़ कहा, इसीलिए पौलुस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। जब आप देने वाले होंगे तो आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं होगा, आपका हाथ हमेशा ऐसे ही रहेगा। तू सर होगा ना कि दुम होगा। आमीन। खुदावन ने आपको हेड ठहराया है ना कि टेल। खुदावन ने आपको देने वाला बनाया है ना कि मांगने वाला, ना कि लेने वाला। इसलिए चर्च खुदावन का बंदा पौलुस रसूल एंड दैट टाइम ही वाज इन जेल, जब जेल में था तो चर्च के लिए परेशान था, चर्च के लिए वरीड था, और वो उन्हें कहता है, लिखता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। क्योंकि बथेरे आज आ गए हैं जो मेरी मुखालफत करें। पौलुस से आज भी पता है मुखालफत होती है, आज भी करते हैं। आज इवन कुछ लोग जिन्हें मसाइक जूइश कहते हैं उससे गालियां भी निकालते हैं पौलुस की तालीम से, जबकि पौलुस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा
मसीह यीशु का था। आमीन आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह की क्वालिटियों में से बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिस पर आज सिर्फ हमने एक पर गौर किया है कि उसने चर्च को भेड़ क्यों कहा है। भेड़ जो सिर्फ और सिर्फ देती है, अपनी जान भी देती है ताकि किसी को जिंदगी मिल जाए, किसी को बरकत मिल जाए। इसलिए खुदावंद ने कहा था कि तू बाबरकत होगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तेरे बायस मैं कौमों को बरकत दूंगा, जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। आमीन आमीन। चर्च आज कितनी है जो खुदा उनकी भीड़ है? कभी गौर किया अपनी जिंदगी पर? What we are, what I am I a sheep or am I a goat? मैं क्या हूं? मैं भेड़ हूं या मैं बकरी हूं? कौन हूं मैं? कभी गौर किया अपनी जिंदगी पर? कितनी है जो मसीह की भेड़ है? भेड़ा भेड़ भेड़ा दी छोटियां छोटियां भेड़ा ने इत्थे इत्थे रखे। इत्थे भी हो सकता है, इत्थे एक भेड़ ने रखे। कितनी है जो भेड़े हैं? चर्च अगर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है तो जस्ट झूठ ना बोले अपने आप से। जब भी कलाम को होता है तो पाक कलाम के अंदर खुदा जो है इसराइल से फरमाता है कि मैंने तुम्हारे दरमियान बरवक्त अपने कलाम को नाज़िल किया। बरवक्त means you know what is the meaning of barakat? On time, not before time, not after time, on the time। खुदा कलाम करता है कि मैंने बरवक्त on the time I deliver my words, मैंने अपने कलाम को बरवक्त नाज़िल किया। ये नहीं है कि आज अगर आपको जरूरत है किसी हेल्प की ते आज तुहानू जरूरत है, हेल्प पूरी नहीं हुई तो बाद तुहाडे पीछे पीछे लग गए मैंने नहीं हुन ते मैंने चाहिए नहींगा, आई डोंट नीड इट नाउ। खुदावंद बरवक्त मुहैया करता है, बरवक्त कलाम करता है, क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता है कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर इफ आई एम अ पार्ट ऑफ चर्च, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लेकिन अगर मेरी बॉडी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर मसीह की क्वालिटी नहीं है, मसीह का वो भेड़ का जो क्वालिटी है अगर वो नहीं है, then I'm not his part। मैं पेड़, मैं बकरी है, जिधर मर्जी जिधर दिल करता तुर पे। आज खुदावंद कलाम करता है, खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। आमीन आमीन। सो मसीह ने आपको भेड़ ऐसे नहीं कह दिया। अगर आप देते हैं, the church, you have a lot of promises with you. You know, once Peter asked to the Lord Jesus Christ, जब आखिरी बात करूंगा फिर खत्म करूंगा। पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया कि खुदावंद तेरे लिए हमने अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने घर को छोड़ा, हमें क्या मिलेगा? सब कुछ दिया, हमें क्या मिलेगा? किसी को याद है क्या जवाब आया था खुदावंद यीशु मसीह का पतरस को? समवन प्लीज। जब पतरस ने सवाल किया, आदमगीर बनाऊं जी, कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊं। जी, ये तो प्रॉमिस उससे तो वो खुदावंद ने यस ब्लेसिंग दी थी। जब खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल किया, किसी को पता है क्या? जमीन पर 30 गुना और आसमान पर 100 गुना और आने वाले आदम में हमेशा तू जमीन पर भी बरकत पाएगा, और जब खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की बादशाही में, आने वाले आलम में भी जाएगा
तो वहां पर भी मैं तुझे सरबुलंद करूंगा। तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर न सिर्फ कौमों का बल्कि इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन आमीन। जब जज जो है वो भेड़ की क्वालिटी रखता है तो खुदावंद उसे इस रूह जमीन पर भी ब्लेस करता है, और खुदावंद अपनी बादशाही में भी उससे के साथ प्रॉमिस करता है कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर ना सिर्फ कौमों का बल्कि इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। So church, please stand up. हम सब अपनी जगह पे खड़े हैं। सब अपनी जगह पे खड़े होंगे। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या मैं भेड़ हूं? क्या मेरे अंदर भेड़ की क्वालिटी है? और अगर मेरे अंदर भेड़ की क्वालिटी नहीं है तो आज खुदावन ने कलाम किया है। आज खुदावन ने कलाम किया है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके कलाम में वो फरमाता है कि मैं अपने खादमों को, अपने नबियों को बर वक्त तुम्हारे दरमियान भेजता हूं ताकि तुमसे कलाम करूं। क्योंकि मेरी खुशी इस बात में किसी की हलाकत में नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे और वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। प्लीज ओपन योर माउथ। सब अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। अगर खुदावंद ने आपके साथ कलाम किया है तो उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। यस, शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। डोंट स्टॉप। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ एंड थैंक्स टू द गॉड। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया से कहें खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि खुदावंद तू मेरी हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है कि मैं बच जाऊं, तू चाहता है कि खुदावंद मैं तेरी बेटी और तेरा बेटा बन जाऊं। क्योंकि खुदावंद तूने अपने बेटे